नमस्कार मित्रों, मैं हूँ बीना ज्योतिषी और आज मैं आपको बताऊंगी हस्तरेखा ज्ञान के में भाग्य रेखा के बारे में। पहले भी मैं आपको पर्वतों के बारे में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। चंद्र पर्वत, इसे निम्न का मंगल कहते हैं, निम्न मंगल पर्वत, बुध का पर्वत, सूर्य का पर्वत, शनि का पर्वत, बृहस्पति का पर्वत, इसे मंगल का स्थान कहते हैं और इसे गुरु का पर्वत, राहु और केतु का स्थान। अब मैं आपको बताती हूँ भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो माणिक बंधन से निकलकर शनि के स्थान पर जाती है उसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा के उद्गम के कई स्थान हैं। भाग्य रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से भी निकलकर शनि के स्थान पर जाती है, सूर्य के स्थान से भी निकलकर चंद्र के स्थान पर जाती है, बुध पर्वत से भी निकलकर शनि के स्थान पर जाती है। कोई भी रेखा जो शनि पर्वत के पे जाती है उस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। जैसे उसका स्थान उद्गम अलग अलग हो सकता है और उद्गम के स्थान के आधार पे ही व्यक्ति के भाग्य की गणना होती है। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ कि माणिक बंधन से निकलकर जो रेखा शनि के स्थान पर जाती है उस रेखा को बहुत ही उत्तम रेखा और वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी और अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहने वाले होते हैं। दूसरी रेखा होती है जो रेखा शनि पर्वत माणिक बंधन से निकलकर शनि पर्वत पे दो मुंह में होती है, दो भागों में बटी होती है। इस रेखा को दो मुंह की रेखा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही परोपकारी और दानी होते हैं। वो उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, पर जिस स्थान पर ये रेखा दो भागों में डिवाइड होती है उस समय जीवन के उस पड़ाव पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा हथेली के मस्तिष्क रेखा से निकलकर हथेली के मध्य से मस्तिष्क रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर जाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत निम्न वर्ग में जन्म लेने के बाद वो उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी मेहनत के बल पर वो बहुत अच्छा धन एकत्र करते हैं, अपना उच्च स्तरीय जीवन निर्धारित करते हैं। बहुत व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत से रेखा निकलकर शनि पर्वत को जाती है। वो व्यक्ति विवाह के बाद बहुत अधिक सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है, उसका सुखी जीवन भोगता है। रेखा शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाएं, उनका उद्गम कई कई स्थानों के जगह से होता है। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा टूट टूट के चलती है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसका भाग्य खराब होता है। और सूर्य पर्वत अगर बहुत मजबूत है, उसका सूर्य पर्वत उभरा हुआ है और उसमें सीधी रेखा आड़ी रेखा खींची हुई है, तो व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति की भाग्य रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा आती है और हृदय रेखा टूटी हुई हो, हृदय रेखा टूटी हुई हो, ऐसे व्यक्ति बनी बनाई संपत्ति को अपनी बुद्धि के द्वारा नष्ट कर देते हैं। यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि के स्थान पर जाती है तो यह रेखा से व्यक्ति अपनी कला के द्वारा बहुत अपनी ख्याति प्राप्त करता है, धन भी अर्जित करता है और विवाह के बाद भी उसका भाग्योदय होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में टूट फूट के रेखा चलती हैं उन व्यक्ति का भाग्य बहुत ही दुर्लभ होता है, उनको बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। किसी किसी के व्यक्ति के हाथ में कोई भाग्य रेखा नहीं होती है, इसका ये अर्थ नहीं कि उसका भाग्य या उसे धन प्राप्त नहीं होगा। उस कंडीशन में उसका भाग्य हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा और बुद्धों
पर्वतों के आधार पर उसका भाग्य निकाला जाता है, या तो वो राजा के समान है या फिर वो रंक के समान है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बाद में और भी बहुत सारी जानकारी दूंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें।